हेलो गाइस, मैं नीलम नेगी वॉइस ओवर दे रही हूँ प्रभात के चैनल में। क्योंकि उस लाटे को कुछ नहीं आ रहा है, उसको मैं तब से सिखा रही हूँ कि प्रणाम पहला आप सभी तय करके बोल चैनल को शुरू कर। बट वो उसको नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन दे दिया है। और आज हम करके आ रहे हैं, मैं क्या करके आ रहा हूँ, मैं करके आ रहा हूँ एक्सरसाइज। सुबह 3 मतलब कितने बजे गया मैं, 7 बजे गया, 7:10 पे 3 किलोमीटर रनिंग। फिर मैंने करी वहाँ पहुँच के एक्सरसाइजेस। आज बेसिकली जो पुल की एक्सरसाइजेस थी, तो भाई लटक लटक के तो मेरा बंदर बन गया। मेरा हाथ इतने दर्द हो रहे हैं, मेरा फ़ोन भी पकड़ा नहीं जा रहा है। बट यहाँ पे जान है, बस शोल्डर में जान बची है, बाकी हाथ पूरे ख़त्म हो चुके हैं। और अब चलते हैं घर की तरफ। अब जितना 3 किलोमीटर रन करके दूर आ गए, उतना ही 3 किलोमीटर वापस पैदल चलना पड़ रहा है। आते तो 12-15 मिनट में, लेकिन जाते पहुँचते पहुँचते आधा घंटा हो जाता है वापस। मेरे को भूख भी लगने लग गई। पानी पानी रहता है वहाँ पे, हैंडपम्प लगा रखे उन्होंने 2 वहाँ पे। बट दिक्कत ये है कि मैं हैंडपम्प का ज़्यादा पानी पीता नहीं, क्योंकि पता नहीं, मेरे हिसाब से ठीक भी रहता है नहीं भी रहता है, क्योंकि हैंडपम्प के पानी में आयरन ज़्यादा रहता है। और कोई बोलता है कि उसमें गंदगी ज़्यादा रहती है। घर आके मैंने देखा तो ये सारे धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। दूसरा कहाँ गया? दूसरा दो, बाप रे बाप, कहाँ चला गया वो? देखो दूसरा उन्हें पकड़ने चला गया। ये भगवान, ऐसे नीचे आ। ए देखो कहाँ जा रहा है। उल्टे काम रहते हैं इसके उल्टे काम रहते हैं। बाकी तो ये वाला ठीक है थोड़ा। और भाई मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा है आज, क्योंकि मैंने आज पूरी पुल एक्सरसाइज की तो मैं लटका रहा। ये हाथ बंद नहीं हो रहा पूरा, पता है। इस पे मसल्स यहाँ पे दर्द कर रही है। क्यों तोड़ रहा बच्ची? क्यों तोड़ रहा? क्या है उस सीन में, क्या बिगाड़ा दे रहा? प्लस शैतान है तू। तो इसको, या फिर नहीं, इसको हमने एक अंकल को दिया था, क्योंकि ये 3 घर में बहुत शैतानी कर रहे थे। भाई इसने रात भर खाना नहीं खाया, और अगले दिन इसको वापस लाना पड़ा। इसको रो रो के इसने बुरा हाल कर दिया था। तो ये दोनों साथ ही रहते हैं, पता नहीं बड़े होंगे तो क्या होंगे। देखो बाप रे बाप। पागल हो गया ये। अभी सो के उठा है ना, पूरी जोश के साथ है ये। बाकी तो सो के उठी नहीं अभी तक। What the fuck? तो भाई ऐसा है कि अब दीदी की शादी भी आने वाली है, तो अब हमें तैयारी भी करनी है दीदी की शादी की। तो उसके लिए आज सफाई होगी। मम्मी ने बोला है कि आज सफाई करनी है। तो मम्मी ने बोला सबसे पहले अपना घर, अपना रूम साफ़ करना। ठीक है, अब मेरे रूम में जितना कूड़ा होगा वो साफ़ करूँगा मैं आज। चाहे बेड हो या कंप्यूटर हो या फिर टेबल रखा है, उसमें जितना भी कूड़ा होगा वो साफ़ करेंगे। उसके बाद घर का काम शुरू करेंगे। हाँ। और मैंने फ्लूट मैंने काफ़ी शुरू कर दिया था। तो फ्लूट में मैं काफ़ी मतलब फ्लूट बजाना तो मैं बिगिनिंग पे हूँ एकदम। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि कितना मैंने इसको सीखा है। बेसिकली मैंने इसमें फूंक मारना सीख लिया है। ठीक है, और कुछ होल्स में, जैसे नीचे वाले होल है तो इनसे तो आवाज़ आ जा रही है, लेकिन जो ऊपर वाले होल है इसमें इसका समझ नहीं आ रहा कि इससे आवाज़ निकाली कैसे जाए। यही हो रहा है कि कभी कभी इससे बज रही है तो इससे नहीं बज रही ऊपर, अगर इससे बज रही है तो इससे नहीं बज रही, इससे बज रही है तो इससे नहीं बज रही। ऐसे हो रहा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि आवाज़ हवा को कैसे ढालूँ मैं इसमें।
मेरे साथ ज़्यादा हवा मारने से क्या होता है, सर पे वो चक्कर जैसा आने लग जाता है, वो लग गया। एक और ट्राई करते हैं। बेसिकली जो मुझे आवाज़ निकालनी है फ्लूट से वो है गेंशिन इम्पैक्ट का। अगर हो सके तो मैं यहाँ लगा दूंगा तो वो कुछ इस तरीके से सुनाई देती है। ऐसे मुझे बजाना है इससे। बची नहीं रही। तो भाई नाश्ता भी आ चुका है और इनको भी दे दिया मैंने थोड़ा थोड़ा रोटी। बस अब मुँह ना मारे तो ये तो खाने में लग गया। बाकी दूसरा पता नहीं कहाँ गया। और देखो इसको नहीं खाना, इसने की गर्दन देखो कैसे कर रखी है। ऐसे क्यों बैठी भाई, इसको क्या है ये देखो, खा ले रे। तो भाई अभी क्या हुआ, इसकी लड़ाई हो गई इससे। चल रॉकी। तो भाई ये है, इसमें से बुक्स और कॉपी अलग अलग करनी है, पन्ने अलग करने हैं, डब्बे निकाल के फेंकने हैं जितने भी एक्स्ट्रा हैं निकालते हैं। तो भाई अब हमने कर दिया सारा काम। ये कुछ पेपर्स है, ये काम के हैं, मतलब ये चीज़ें काम के हैं। ये मेरी रफ़ कॉपी है पूरी कैट के, इसमें से बहुत सारी रफ़ कॉपी तो फेंक दी मैंने पहले ही। ये कैट का सिलेबस है, ये 2 इसमें क्वेश्चन पेपर्स है, इसमें पूरा सिलेबस है। इसमें 2 बॉक्स है, एक कीबोर्ड का है, एक ग्राफिक कार्ड का। ये भी मैं फेंक दूंगा क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरी पता नहीं क्या है, इसका तो पासवर्ड भी नहीं पता मुझे। इसको भी फेंको नहीं, इसको रख देते, कहीं दीदी का कुछ काम का होगा फिर चिल्लाएगी मेरे पे। तो भाई देखो ज़रा क्या क्या मिला साफ़ करने से ये पूरा। सबसे पहले ये फ़ोन, ये स्कूल टाइम का फ़ोन है मेरा, ऐसी का ऐसी। ये मम्मी का पहला स्मार्टफोन, ये 4G फ़ोन है, ये J2 है, सैमसंग J2। पहले बहुत फेमस था ये फ़ोन। ये तब आया था जब जियो पहली बार आया था, तब इसमें अनलिमिटेड 4G मिला था। अनलिमिटेड मतलब 1.5G दिन का, वो बहुत होता था उस टाइम पे। फिर ये दीदी का फ़ोन है, बाद में मैंने यूज़ किया इसे थोड़ा, पता नहीं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। बाकी डब्बे हैं, ये रेज़र माउस का डब्बा है मेरा, ये दीदी के फ़ोन का डब्बा है नथिंग का, ये मेरे नथिंग का फ़ोन है। देखो इसमें लाइट दिख रही है, ये वाली नथिंग फ़ोन है। ये मेरे ईयरबड्स का है बोट के, ये मेरे वेबकैम का है क्रियो का, और ये 2 तार मिली है। एक इसमें से काम की है, एक ये लाइट है, सॉफ्ट लाइट बनाई थी मैंने, बट ये काम नहीं करी। तो भाई सारा कूड़ा बाहर फेंकने के बाद कबाड़ी वाले को भी बुला दिया था, तो कबाड़ी वाला आ गया था और उसको हमने सारा सामान दे दिया था कि भाई बता रेट कितना है इसका। तो ये कुछ तारें बच गई थी, मैं ये भी देने आ रहा हूँ इसे। भाई तार ले जा, अपना फ़ोन चार्ज करियो। ये भी है, पुरानी तारें हैं जो पुराने फ़ोन की नहीं होती, वो छोटी पिन वाली। आप तो सारे टाइप से आ गए। तो ये है प्रिंटर मॉनिटर सब दे दिया। तू यूज़ कर, IAS की तैयारी करना, ये सब लेके। भाई मैं तो इन्होंने इससे पढ़ना भूल गया, इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब जाते जाते। फिर मैं शायद शाम को एक्सप्लेनेशन दूँ उसका, और मैं बाद में ये भी बताऊँगा कौन सा इससे पढ़ा मैंने। तो जितना कूड़ा बचा था बाकी मम्मी ने जला दिया हैं, जला दिया आपने। वो देखो वहाँ जला दे, जो जलाने वाला था। बाकी जो तार बार है वो कहाँ है, वो रद्दी को दे दिया। भाई उससे कमाई तो 100 रुपये की हुई, सामान तो कितने हज़ार तक। हाँ तो भाई मैं निकल गया हूँ अब ट्यूशन के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आज मैंने रखा है कितने बजे से, 3 बजे से 6 बजे तक रखा है। 2 ट्यूशन है मेरे, JVT में, जलवायु टावर। और मौसम देखो आप कितना अच्छा हो रहा है अभी, काफ़ी अच्छा क्लीन मौसम बोलते हैं जिसे एकदम। मैं तो तरस गया था ऐसे मौसम देखने के लिए बरसात से। देखो कितना खुला खुला है, पहले पॉल्यूशन के चक्कर में कुछ भी नहीं दिखता था, अब जाके थोड़ी सी सांस में सांस आई। अब लग रहा है कि मैं देहरादून में रहता हूँ, पहाड़ों में रह रहा हूँ। पहले तो ऐसा लग रहा था दिल्ली में रह रहा हूँ मैं भयंकर। और एक ये टावर है भाई, ये पता नहीं किसका टावर है, शायद एयरटेल का टावर है। पर भाई साहब एयरटेल का 5G मेरे वहाँ रूम के अंदर नहीं आता ढंग से। आने को तो 4G ही आता है, 4G का नेट आता है, बट मोबाइल में पता नहीं 5G क्यों दिखाता है। और ये लाइन फ़ोन में क्यों आ रही मेरे ऐसे सन की, पता नहीं बाकी के फ़ोन में भी आती है कि मेरी फ़ोन में आ रही है। और भाई एक चीज़ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब से ये हाईवे आया ना,
प्लॉटिंग इतनी तेज़ी से हो रही है, लोग अपने घर इतने जल्दी बना रहे हैं। जल्दी प्लॉट लो, उसमें फिर दीवार लगाओ, फिर घर बनाना शुरू कर दो। ये वॉल इससे पहले कभी नहीं थी पुलिस वालों की। जैसे हाईवे आया, रोड बनी, तब आए, एक्टिव हुए। मतलब हाईवे से काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही जाती है, पहाड़ों में भी ऐसी होना चाहिए। तो भाई एक मस्ती चीज़ होगी मेरे साथ, मेरे को बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिल गया। 3 to 4 तो रखा था मैंने, फिर मैंने 4 to 6 रखा था, लेकिन जो दूसरा ट्यूशन वाला है उसने बोला कि 5 to 6 है। तो भाई मैं घर आया, खाना पीना खाया और फिर वापस चले काम पे। तो फाइनली दिन भी ख़त्म होने को आ गया और मैं ट्यूशन से वापस आ चुका हूँ। अब मैं घर जाके चाय वाय पीऊँगा और इस व्लॉग को इतने रखते हैं। मैं आपको मिलूँगा अगले व्लॉग में और मैं कोशिश करूँगा कि भाई डेली व्लॉग बनाऊँ मैं, पर कुछ ना कुछ लाइफ में होना चाहिए ना।